हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टुवर्ड्स सक्सेस विद हरिओम मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें आपको 3 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकंड इज कूर्ग एंड थर्ड इज टी फ्रॉम असम। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्त, लोकेश अब्रोल, ल्यूसिया रॉड्रिग्स, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी ल्यूसिया रॉड्रिग्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ कूर्ग। कूर्ग के लेखक कौन है? अरूप कुमार दत्त, लोकेश अब्रोल, ल्यूसिया रॉड्रिग्स, नन ऑफ द अबव। एज यू ऑल नो, द आंसर इज बी, लोकेश अब्रोल। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? एज यू ऑल नो, द ऑप्शन नंबर ए पैडर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बेकर वाज आल्सो दियर। बेकर जो थे वो ये भी थे, क्या थे? फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, गाइड थे, ऑल ऑफ द अबव, सभी थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो बेकर थे वो बच्चों के कंपेनियन भी थे, बच्चों के फ्रेंड भी थे और बच्चों के गाइड भी थे, बच्चों के मित्र भी थे, बच्चों के साथी भी थे और बच्चों के मार्गदर्शक भी थे। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। बच्चे क्या चाहते थे? लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड, ऑल ऑफ द अबव। सो आपको पता होगा ब्रेड बैंगल्स जो है वो बच्चों का काफ़ी प्रिय पदार्थ था। सो वे लेने आते थे ब्रेड बैंगल्स, एंड लोव्स लेने के लिए घर के मेड आया करती थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश वाज कॉल्ड कबाई। कबाई किसे कहा जाता था? बेकर्स ड्रेस, बेकर्स बास्केट, बेकर्स बम्बू एंड बेकर्स सॉन्ग। तो कबाई किसे कहते थे? आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए बेकर्स ड्रेस विल बी करेक्ट, बिकॉज कबाई कहते थे बेकर की ड्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूर्ग इज अ डैश डैश कंट्री। कूर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि कूर्ग जो है वो कॉफी कंट्री है। इसमें टी, ब्रेड, ग्रीन कॉफी, आपको पता है कौन सा सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, उनका वो कहां से थे? ऑप्शन नंबर ए कुर्ग, बी गोवा, सी मैसूर, डी पंजाब। एंड एज यू ऑल नो, द ऑप्शन नंबर ए कूर्ग विल बी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। अब आप कूर्ग का लोकेशन देखेंगे तो वहां ब्रह्मगिरी की हिल्स से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम क्या है? यमुना, नर्मदा, कावेरी, तापी। एज यू ऑल नो, ऑप्शन नंबर सी कावेरी विल बी करेक्ट आंसर। और आपको पता है कि कावेरी रिवर को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कूर्ग। कूर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो अवेलेबल हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ये सारे एडवेंचरस जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कूर्ग में अवेलेबल हैं, चाहे वो कैनोइंग हो, चाहे वो माउंटेन बाइकिंग हो, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन कूर्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैपलिंग। तो मेनली रैपलिंग क्या होता है? जब रोप के थ्रू माउंटेन्स से नीचे उतरते हैं तो उसको बोलते हैं रैपलिंग। आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, माउंटेन्स से उतरने के लिए या क्लाइंब करने के लिए एक रोप की सहायता से उतरते हैं या चढ़ते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट इज वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन क्या राजवीर भी था? या बिल्कुल, क्योंकि प्रांजल भी डिटेक्टिव स्टोरीज का शौकीन था, बट वो अपने गांव जा रहा था तो वो चीज़ें उसने देखी हुई थी, इसलिए वो उन बाहरी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो वो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ रहा था। बट राजवीर जो है वो डिटेक्टिव बुक्स ना पढ़ करके उस टाइम पे बाहरी इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहा था, बट एटलीस्ट वो कम से कम वो उसका फैन तो था ही डिटेक्टिव स्टोरीज का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डेराइव्ड फ्रॉम। तो चाय और चीनी कहाँ से आए? एज यू ऑल नो, ऑप्शन नंबर बी
चाइना विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज इंडिया फ्रांस से चाय और चीनी शब्द नहीं आए। चाय और चीनी ये आपको चाइना से मिलते जुलते भी लगते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड? चाय की दूसरी बार जब अंकुरण होता है उस टाइम की अवधि क्या होती है? जून टू अगस्त, मई टू जुलाई, अक्टूबर टू दिसंबर और अगस्त टू नवंबर। सो ऑप्शन नंबर बी, मई टू जुलाई विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज मई से लेकर के जुलाई के बीच में सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड आता है, अर्थात आप बोल सकते हो कि सेकेंड टाइम वो अंकुरण लेता है चाय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? राजवीर एंड प्रांजल जो है वो कहाँ स्टडी किया करते थे? ऑप्शन नंबर ए असम, बी कुर्ग, सी गोवा, डी दिल्ली। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर डी दिल्ली करेक्ट मिलेगा, बिकॉज वो लोग दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया करते थे और वे जा रहे थे प्रांजल के घर असम में, और असम में ही टी बागान आदि के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। सो आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।